देश को आजाद हुए 7 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां आजादी के बाद की बुनियादी रेल सुविधाएं लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बनी हुई हैं। आधुनिक भारत में जहां बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और हाई स्पीड कॉरिडोर की बातें हो रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां आज तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं बन पाया है। प्रदेश में 700 से अधिक छोटे बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद होने के बावजूद रायसेन, पन्ना, सीधी, डिंडोरी, खरगोन, बड़वानी और नया जिला मऊगंज जैसे इलाकों के लोग आज भी रेल सुविधा से पूरी तरह वंचित है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को रेल यात्रा करने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से सफर कर नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। यह स्थिति न केवल समय और पैसे की बर्बादी करती है, बल्कि आम नागरिकों, छात्रों, मरीजों और मजदूरों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को और कठिन बना देती है। मध्य प्रदेश भले ही देश का हृदय स्थल कहलाता हो, लेकिन इन जिलों के लिए रेलवे कनेक्टिविटी आज भी एक अधूरी कहानी है। प्रदेश में ऐसे करीब 10 से अधिक जिले हैं जहां अब तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं बन सका है। इनमें पन्ना, रायसेन, धार, खरगोन, बड़वानी, डिंडोरी, सीधी, मऊगंज, राजगढ़, झाबुआ और आगर मालवा जैसे जिले शामिल हैं। इन इलाकों के लोगों को पहले बस, टैक्सी, ऑटो या निजी वाहन से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है और उसके बाद ही वे ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू कर पाते हैं। इससे यात्रा की दूरी और समय दोनों बढ़ जाते हैं और खर्च भी कई गुना हो जाता है। खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह स्थिति बेहद परेशानी भरी साबित होती है। भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रायसेन और राजगढ़ जिले आज भी रेलवे स्टेशन से वंचित हैं। रायसेन जिला राजधानी भोपाल से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद यहां आज तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं बन पाया है। कई बार इस जिले के लिए रेल लाइन और स्टेशन की मांग उठी। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन योजनाएं कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं राजगढ़ जिले में ब्यावरा में रेलवे स्टेशन जरूर है, लेकिन जिला मुख्यालय आज भी रेल सुविधा से दूर है, जिससे जिले से दूर दराज इलाकों के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत भी ऐसे 4 जिले हैं जहां रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं है। इनमें हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिला भी शामिल है। पन्ना जिले के लोगों को रेल यात्रा के लिए छतरपुर या सतना जाना पड़ता है, जिससे उनका सफर लंबा और खर्चीला हो जाता है। रीवा संभाग के सीधी और नया जिला मऊगंज भी आज तक रेल नेटवर्क से पूरी तरह जुड़े नहीं है। सीधी जिले के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 50 से 100 किलोमीटर दूर रीवा जाना पड़ता है। हालांकि रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना के तहत सीधी जिले के रघुनाथपुर में पहला रेलवे स्टेशन बनाए जाने का काम चल रहा है, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में यह जिला भी रेल मानचित्र पर अपनी जगह बना सकेगा। डिंडोरी जिले की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां के लोगों को जबलपुर, उमरिया या पेंड्रा रोड जैसे दूरस्थ रेलवे स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में आने वाला बड़वानी जिला भी आजादी के इतने वर्षों बाद रेलवे सुविधा से वंचित है। यहाँ के लोगों को करीब 150 किलोमीटर दूर इंदौर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है, जो समय और खर्च दोनों के लिहाज से भारी पड़ता है। इसी तरह आगर मालवा जिला भी रेलवे स्टेशन से वंचित है और यहाँ के यात्रियों को उज्जैन, आलोट या झालावाड़ तक सड़क मार्ग से सफर करना पड़ता है। हालांकि उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन शुरू होने के बाद आगर मालवा में रेलवे स्टेशन बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इन जिलों में रेल सुविधा का अभाव केवल यातायात की समस्या नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापार के अवसरों को भी सीमित करता है। रेल कनेक्टिविटी के अभाव में औद्योगिक विकास, पर्यटन और निवेश पर भी असर पड़ता है। मरीजों को बड़े शहरों के अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत होती है, छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने में परेशानी झेलनी पड़ती है और किसानों व व्यापारियों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में अतिरिक्त लागत उठानी पड़ती है। आज जब देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, तब इन जिलों की यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। लोगों की उम्मीदें अब सरकार और रेलवे प्रशासन से जुड़ी हैं कि आने वाले वर्षों में इन इलाकों को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो दूरी विकास और सुविधाओं के बीच बनी हुई है, उसे पाटा जाएगा। यह जरूरी है कि योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित ना रहें, बल्कि जमीन पर उतरे, ताकि मध्य प्रदेश के ये जिले देश की प्रगति की रफ्तार से कदम मिलाकर चल सकें।